क्या था? इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसके बारे में मैंने क्या स्टोरी बताई थी। अच्छा चलो सारे नए हमारे से स्टार्ट करते हैं। हमको फ्रीडम कब मिला था? इंडिपेंडेंस डे कब मनाते हैं? कब हुआ था? 1947। ओके, तो हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है उसमें बेसिकली हम अपने इंडिया के इकोनॉमी के बारे में स्टडी करेंगे कि हाउ इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ आवर कंट्री। बेसिकली व्हेन वी सी इन आवर करंट टाइम, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। ओके, सो लेट्स go in past before Britishers come in the time of 70s. At that time India contributes 20% in the global level at the economy. उस मतलब 20% contribution था global economy में इंडिया का. But after that when Britishers come, this ratio become less and come less than 2%. वो 20% से 2% पर आ गया. तो हम उस टाइम पे पढ़ेंगे कि ऐसी क्या क्या हुई, ब्रिटिशर्स आए तो क्या हुआ, उसने क्या किया जो हमारे इकोनॉमी में इतना इफेक्ट पड़ा। तो क्या है, सबसे पहला टॉपिक आता है व्हाई ब्रिटिशर्स कम। ब्रिटिशर्स इंडिया क्यों आए? क्या लगता है क्या है? गुड्स क्या होता है? गुड्स के लिए रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल्स, मैनी थिंग्स। बट इसको हम एक प्राइमरी क्या बोल सकते हैं कि एक्चुअल में आई किसी एक टाइटल देंगे, व्हाट वी कैन से, क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? अगर हम उसमें टाइटल दें तो टाइटल क्या कह सकते हैं? क्यों आई थी? फॉर द पर्पस ऑफ, क्या किस लिए आई थी? फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। किसने करना है, क्या करना आई थी? बिजनेस पर्पस से आई थी। और इस बिजनेस पर्पस में उसका दो मोटिव था। क्या मोटिव था? पहला, यूज ऑफ रिसोर्सेज। इंडिया के पास जितनी रॉ मटेरियल्स हैं, लाइक रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं? रॉ मटेरियल्स लाइक आपने देख सकते हैं जैसे अपना कोयला हो गया, इस्पात हो गया, सारे क्या है? रॉ मटेरियल्स हैं। वो इन रॉ मटेरियल्स का यूज करना चाहते थे। फर्स्ट पॉइंट ये था। सेकेंड पॉइंट, यूज ऑफ मार्केट। उस टाइम इंडिया के पास एक बहुत बड़ा मार्केट था। अब एक पॉइंट आता है, जो ब्रिटिशर्स थे उनके पास थी न्यू टेक्नोलॉजीज। दे हैव न्यू टेक्नोलॉजीज। व्हाट वी कॉल दिस टेक्नोलॉजी? मशीनरी। व्हाट? मशीनरी। एंड इंडिया में ये मशीनरी आई नहीं। तो उस टाइम पर इंडिया के जो कपड़े जो भी बिजनेस होते थे, छोटे छोटे बिजनेस, तो बेसिकली इंडिया में सिर्फ उस टाइम पे हैंडीक्राफ्ट बिजनेस होते, जो हैंडमेड चीजें है ना, वो चीजें बिकती थी। क्या होती थी? हैंडीक्राफ्ट चीज, हैंडक्राफ्ट। बात बताओ, कोई चीज मशीन से बनी है और कोई चीज हाथों से बनी है, तो उससे बनने में टाइम किसको लगेगा? हाथ से बनने में। उसमें मशीनरी में क्या होता था? लेस टाइम, मोर टाइम। उसमें टाइम कम लगेगा तो एक चीज सस्ता होगा, महंगा होगा? क्या होगा? सस्ता होगा। ये सस्ती थी और ये क्या होगा? महंगी होगी। क्या थी? चीप थे, चीप प्रोडक्ट्स थे, सस्ते थे। और ये क्या था? एक्सपेंसिव थे, क्योंकि इसे हाथों से बनाया जाता है, जिसमें क्या लगती थी? मेहनत ज्यादा लगती थी। समझ गए? अब ऐसा था कि ब्रिटिशर्स ने देखा कि उनके पास मशीनरी थी, उनको क्या करना था? बिजनेस। तो वो इंडिया के इस मार्केट का यूज कर सकते थे। कैसे यूज कर सकते थे? उन्होंने देखा कि इंडिया के पास क्या है? हैंडीक्राफ्ट वाले बिजनेसेस हैं, हैंडीक्राफ्ट वाली चीजें बेचते हैं। और उन्होंने देखा कि हमारे पास तो मशीनरी है, तो हम अपने मशीन से इंडिया में ला के चीप और लेस टाइम वाली चीजें बनाएंगे, तो ऑब्वियसली हमारी चीजें ज्यादा बिकेगी ना। सो एक सेकंड पर्पस हो गया। ये आए, इसलिए आया हमारे पास ब्रिटिशर। अब हम इस दस्ता देखेगा क्या? अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने कल इसमें डिटेल दिया था, तो मैं सबको एक रिकैप दे रहा हूँ, ठीक है? अब इंडिया, चलो ब्रिटिशर्स आ तो गए इंडिया, आ गए इंडिया, हो गया ना इंडिया,
अब देखते हैं कि इन्होंने इंडिया में ऐसा क्या चीज किया जिसकी वजह से जो बिजनेस है ना, ये सारे मतलब उनको अपना बिजनेस चलाना है, तो अपना बिजनेस चलाने से पहले इनको पहले इंडिया का बिजनेस तो कम करना होगा ना। कैसे करेंगे? सबसे पहले देखा जाए, अच्छा अपन एक पॉइंट बात करते हैं। उस टाइम पे ऐसा टाइम था जहां पर इंडिया के जो मोर देन 85% लोग थे वो दे आर टोटली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर। दे मेनली डू एग्रीकल्चर थिंग्स, वो मेनली फार्मिंग ही करते थे। और फार्मिंग में क्या करते थे? मेनली वो फूड क्रॉप्स उगाते थे। फूड क्रॉप्स लाइक ये अपने धान, ये जो खाने वाली चीजें है ना, वो सिर्फ उसी की खेती करते थे। ठीक है। उसके बाद जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया पता है? इनके एग्रीकल्चर सेक्टर्स को बंद करना है। वो जहाँ इनके एग्रीकल्चर सेक्टर बंद हो उसके लिए उन्होंने सबसे पहले क्या किया? एग्रीकल्चर स्टैग्नेशन किया, मतलब एग्रीकल्चर को रोका। एग्रीकल्चर स्टैग्नेशन। अब वहाँ ब्रिटिश का रूल चालू हो गया ना, ठीक है, ब्रिटिशर्स इंडिया आ चुके हैं और ब्रिटिशर्स का रूल स्टार्ट हो चुका है। अब ब्रिटिश एम्पावरमेंट है, ब्रिटिश की गवर्नमेंट है, सारी ब्रिटिश की है। तो उन्होंने सबसे पहला क्या काम किया पता है? उसको रोकने के लिए सबसे पहला किया एग्रीकल्चर स्टैग्नेशन। अब तुम सोचोगे एग्रीकल्चर स्टैग्नेशन से उसके बिजनेस पे क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा। देखो उस टाइम पे ऐसा था कि हमारे जो इंडियंस के एग्रीकल्चर थे, जो फार्मर्स थे, वो सिर्फ फूड क्रॉप्स उगाते थे। बट नहीं, फूड क्रॉप से ब्रिटिशर्स को क्या फायदा होगा? तो उन्होंने सोचा कि हम उनसे क्या उगाएंगे? गैस क्रॉप्स। व्हाट? गैस क्रॉप्स। गैस क्रॉप्स क्या है? गैस क्रॉप्स क्या है? गैस क्रॉप्स, गैस क्रॉप्स हमने किसी ने नील की थी, किसी ने नील की नील उगाया करते थे। कभी गांधी जी का एक सत्याग्रह हुआ था, पहले हिस्ट्री में पढ़ा है, 8-9 में पढ़ा हुआ। गांधी जी का एक सत्याग्रह हुआ था, इसमें नील की खेती को रोकने के लिए उसके ऊपर सत्याग्रह चला। नील की खेती में क्या होता है? जब तुम नील की खेती करते हो ना, तुम्हारी जो फर्टिलिटी होती है ना किसी भी उसकी जमीन की, वो फर्टिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि नील की खेती जो उसकी जड़ें होती है, रूट्स होते हैं, वो इतने अंदर तक होते हैं कि उसकी जो उसके फर्टिलिटी को कम कर देती है। तो वो नील की खेती नहीं करना चाहते, लेकिन ब्रिटिशर्स उस नील से बिजनेस करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने इंडियंस को बोला कि उन्होंने एग्रीकल्चर स्टैग्नेशन किया और बोला कि तुम फूड क्रॉप्स के बदले क्या होगा? गैस क्रॉप, जिससे उनके बिजनेस में वो क्या हो? हेल्पफुल हो। क्या हो? हेल्पफुल हो। उसने बोला कि तुम गैस क्रॉप्स उगाओ। अब ठीक है, गैस क्रॉप्स उगाओ। अब ऐसे तो नहीं है कि इंडियंस एक बार में बोलते तो मान ले। तो बोला ठीक है, तुम कैश क्रॉप्स उगाओ, लेकिन अगर तुम कैश क्रॉप्स नहीं उगाओगे तो मैंने एक रूल लाया, जिसको बोलते हैं जमींदारी। और किसान को क्या बोलते हैं? पीसेंट। सबसे ऊपर क्या है? पीसेंट मतलब किसान, उसके ऊपर क्या है? जमींदार, और उसके ऊपर क्या है? ब्रिटिश गवर्नमेंट। और ये जमींदार थे, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट में अपॉइंट किए थे। और ये जमींदार का क्या होता था पता है? ये जो फार्मर्स होते थे, इनको अपने ही खेतों में खेती करने के लिए, फार्मिंग करने के लिए इनको क्या देना पड़ता था? टैक्स देना पड़ता था। सोचो, अपने फार्म में काम करने के लिए तुमको टैक्स देना पड़ रहा है। अगर तुम टैक्स नहीं दे रहे हो तो तुम फिर कैश क्रॉप्स उगाओ। ऐसे उनके ऊपर कर दिया। तो ऐसे क्या हुआ कि एग्रीकल्चर का स्टैग्नेशन हुआ, मतलब उनका एग्रीकल्चर धीरे धीरे रुक गया। एग्रीकल्चर वाला काम क्या हुआ? रुक गया। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। समझ आया? जो भी सर बताते हैं। अब आता है सेकंड। अब सेकंड पॉइंट आता है, उन्होंने किया डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है? पहले तुमने देखा कि मैंने बताया कि वो हैंडीक्राफ्ट वाले काम करते थे, हैंडीक्राफ्ट वाली चीजें करते थे। ऑब्वियसली वो भी तो एक बिजनेस हुआ ना, उनकी भी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं। तो अब ब्रिटिशर्स को जब अपने वो सस्ते वाले कपड़े बेचने का बिजनेस लाना है, तो पहले इनके हैंडीक्राफ्ट बिजनेस को तो बंद करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए उसने क्या किया? उसने कुछ टैक्सेस वाले रूल लगाए। टैक्स लगाने वाला टैक्स पड़ा। अगर तुम टैक्स करो, हम यहाँ पर सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें। एक्सपोर्ट, व्हाट इज एक्सपोर्ट? अगर हम अपने कंट्री से कुछ चीजें बाहर के कंट्री को बेचते हैं, जिसको बोलते हैं एक्सपोर्टिंग। अगर हम दूसरे कंट्री से अपने कंट्री में कुछ चीज लाते हैं, जिसको बोलते हैं इंपोर्ट।
अच्छा पीपीटी बनाया था, बट तुम्हारे में स्मार्ट बोर्ड नहीं है कहीं पे, तो मैं इसको पढ़ा नहीं सकता। स्मार्ट बोर्ड रहता तो और अच्छे से पढ़ाता। कहीं स्मार्ट क्लास है? एक रूम में है, पता है एक्सेस नहीं है मेरे पास। ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूँगा स्मार्ट क्लास को ले लेंगे। मैं पीपीटी बना के लाता हूँ, मेरे साथ मज़ा आएगा। ठीक है, अब आगे एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात। अब उन्हें डिइंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे किया? उन्होंने ऐसा कर दिया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रूल बनाया कि जो सामान है, जो हैंडी नहीं, पहले इनका दूसरा देखते हैं। यहाँ से वो रॉ मटेरियल बाहर भेजते थे, तो यहाँ पे एक ऐसा रूल होता है ना गवर्नमेंट का, यहाँ से कुछ जा रहा है दूसरे कंट्री में, टैक्स लगेगा, वहाँ से कुछ कुछ टैक्स लगेगा। बट उन्होंने ऐसा रूल ला दिया कि जो ब्रिटिश वाली चीज़ें, अगर तुम रॉ मटेरियल्स आउट ऑफ इंडिया भेज रहे हो, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, एक्सपोर्ट टैक्स। और वहाँ से कुछ आ रहा है, वहाँ से जैसे मान लो तुमने यहाँ से कुछ भेजे रॉ मटेरियल्स लाइक सिल्क वगैरह भेजे, ठीक है, कपड़े बनाने के कुछ सामान भेजे, ठीक है, और वहाँ से कपड़े बन के तुम्हारे पास आ गए, उसमें भी कोई टैक्स नहीं लगा, इंडिया पे आ गया तो। बट उन्होंने एक पे टैक्स लगाया, वो है एक्सपोर्टिंग ऑफ द थिंग्स ऑफ हैंडीक्राफ्ट, ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट। जो इंडियन के जो हैंडीक्राफ्ट वाले बिजनेस थे, उनको भी तो अपना सामान बाहर बेचता था ना आउट ऑफ इंडिया, तो उन्होंने बोला कि नहीं, तुम उस पर टैक्स लगेगा, मतलब उसके बेसिकली उस पर और प्रेशर डाल दिया कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल्स में तो कोई नहीं लग रहा, बट अगर तुम इंडिया की चीज़ है जो हैंडीक्राफ्ट से बनी हुई है, जो इंडियन बिजनेस कर रहे हैं, वो अगर तुम्हें आउट ऑफ इंडिया बेचना है तो तुम्हें उस पर टैक्स देना पड़ेगा। ये रूल आ गया, ठीक है। तो इस पे अपन आता है थर्ड पॉइंट। टाइम क्या हुआ है? 50 4 15। हम कहाँ पर थे? कोडिंग, ठीक है। थर्ड पॉइंट आते हैं, उन्होंने क्या किया, अब यहाँ पे पॉइंट आता है, व्हाट इज कॉल्ड ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ। इफ देयर इज एनी कंट्रीज इकोनॉमी, इट्स इकोनॉमीज ग्रो, अगर किसी कंट्री की इकोनॉमी तभी ग्रो करेगी जब if there is a import is more than export, means you are sending the things out of your country rather than coming back to your, मतलब जितना तुम्हारे कंट्री में आ रहा है उससे ज़्यादा तुम दूसरे कंट्री में भेजो, मीन्स तुम सेल कर रहे हो ना बाहर से कंट्री, तुम खरीद रहे हो, खरीदोगे तो तुमको खुद का पैसे देना पड़ेगा ना, बट तुम सेल कर रहे हो तो तुम्हारे पास पैसे आ रहे हैं, चीज़ें आ रही है तुम्हारे पास। तो कोई कंट्री की इकोनॉमी तब ग्रो करती है if there is a export more than import, ओके। सो जब उन्होंने ये रूल लगाया एक्सपोर्ट पे टैक्स लगेगा, बट ऐसा तो नहीं है कि एक्सपोर्ट पे टैक्स लग गया मतलब सारे फॉर्मर्स ने अपना सामान एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया। मान लो 80% है, 60% ने बंद कर दिया, रिमेनिंग 20% तो बचे हैं ना जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा ना, उनको भी तो बंद करना है। उन्होंने क्या किया, इफ एनी फार्मर और एनी बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियल, कोई भी सेक्टर वाला अगर कुछ सामान बेच रहा है तो तुम एक्सपोर्ट कर रहे हो तो तुम्हारे पास कुछ मनी आएगी। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि वो जो मनी आती थी वो इंडियंस के पास नहीं पहुंचती, इंडियन के पास नहीं पहुंचती, वो किस में यूज होता था? सबसे पहला वो यूज होता था ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव में, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन यूज होने लगा। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स लाइक वो अपने आर्मी वगैरह में काम करने लगी, वो अपने गवर्नमेंट के कुछ मिनिस्ट्रीज के कुछ वर्क में काम करने लगी। तो बेसिकली ये है कि मैं एक कुछ सामान एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं कुछ हैंडीक्राफ्ट बिजनेस काम करता हूँ, मैं कुछ सामान एक्सपोर्ट कर रहा हूँ आउट ऑफ इंडिया लाइक अमेरिका, दे गिव मी सम मनी इन प्लेस ऑफ माई लाइक प्रोडक्ट। फिर उसके बाद क्या होगा कि मेरे पास कुछ पैसे आएंगे, बट नहीं, वो पैसे मेरे पास नहीं आएंगे, वो पैसे आएंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट को, क्योंकि पहले गवर्नमेंट के पास आएगा और ब्रिटिश गवर्नमेंट मुझे नहीं देगी, वो अपने पास रखते। ऐसे करके उसने सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर को खत्म किया, उसके बाद उसने बिजनेस सेक्टर को खत्म किया, ठीक है। उसके बाद क्या आता है बताओ, क्या आगे भी कुछ बताया है? हाँ चलो एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं। फोर्थ इज इंफ्रास्ट्रक्चर।
ब्रिटिशर्स आए, ये कहीं ना कहीं नुकसान तो पहुंचाया, बट इन सम प्लेसेस दे आल्सो ग्रो अवर इकोनॉमी। उन्होंने हमारी इकोनॉमी ग्रो तो किया, बट नहीं ग्रो कहाँ किया। तुम तो सोचोगे, किसी को पता है कि रेलवे किसकी देन है? रेलवे किसने दिया? रेलवे किसने दिया? ब्रिटिशर्स। किसने दिया बताओ? इंडियंस ने इन्वेंट किया और ब्रिटिशर्स ने इन्वेंट किया? बताओ जल्दी बताओ, साइंस को पता ही होगा। किसने किया? किसने किया बताओ? ब्रिटिशर्स ने किया। हमारे पास रेलवे नहीं थी, ब्रिटिशर्स इसको इन्वेंट करके यहाँ पे लाए, ब्रिटिशर्स लेके आए रेलवे को यहाँ। तो अब सोचोगे यार कि कहीं ना कहीं नुकसान तो हुआ, बट ब्रिटिशर्स ने कुछ अच्छा काम तो किया। जैसे हमारे पास रेलवे दिया, अभी रेलवे कितना इंपॉर्टेंट है अपने लिए, सब जगह रेलवे यूज होता है, बट तुम सोचोगे रेलवे ले गया है अच्छा काम किया, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने सिर्फ अपने प्रॉफिट के पर्पस के लिए वो लेके आए। अपना प्रॉफिट कैसे? उस टाइम पे लाइक दे ओनली हैव शिप्स, उनके पास शिप्स थी जो सी के थ्रू जाती थी, जो भी रॉ मटेरियल्स इंटर वो एक शिप के थ्रू, सी के थ्रू होते हुए जाती थी उनके कंट्री से, ठीक है, जहाँ भी जाती थी उनके कंट्री को सी के थ्रू होते शिप में जाती थी। अब मान लो लोरमी में लाइक कोटा में चल रही है, कोटा में कुछ रॉ मटेरियल नहीं है, बट नो सी, अपने पास कोई समुद्र नहीं है, तो फिर वो कोटा से उस जहाँ पे समुद्र है वहाँ से वो शिप जाएगी, तो वहाँ तक कैसे जाएगी? कैसे जाएगी? कैसे जाएगी? सोचो कैसे जाएगी? तेज तेज बोलो। किससे? ऑब्वियसली रेलवे से जाएगी। तो ब्रिटिशर्स ने अपने फायदे के लिए रेलवे को लाया ना, उनसे उनका फायदा है। अगर यहाँ पे मान लो यहाँ पे रेलवे होता, मान लो लोरमी में कोई वो होता, क्या बोलते हैं, कुछ रॉ मटेरियल्स निकलते, लाइक ऑयल निकलते, अगर ऑयल से उनको वहाँ भेजना है तो यहाँ पे रेलवे हो सकता था, उस टाइम पे इन्वेंट यहाँ भी हो जाता, वो यहाँ से ऑयल वहाँ पहुँचाते ना, आउट ऑफ छत्तीसगढ़, तब तो जाके सी के थ्रू उनके पास पहुँचता ना। सो बेसिकली पॉइंट यही है कि अब तुम इंफ्रा की बात करते हो, तो इंफ्रा में सबसे बड़ा एग्जाम्पल आता है रेलवे की। तो वो रेलवे सिर्फ वो अपने पर्पस, अपने प्रॉफिट के लिए उन्होंने रेलवे को इन्वेंट किया, नॉट फॉर अवर। वो बेसिकली है कि वो अपनी यूज है, बट तुम समझ रहे हो रेलवे कितना इंपॉर्टेंट है। सो बट इतना ही पॉइंट था, और क्या बताया था मैंने? समझ आया सबको? समझ आया? एनी डाउट? क्या लिखना है?